हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू हील योरसेल्फ जस्ट आफ्टर ट्रिगरिंग। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, क्योंकि हीलिंग का ही एक प्रोसेस होता है ट्रिगरिंग। वो आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर आप उसको हील करते हो। जब हीलिंग हो जाता है वो वापस आते हैं, फिर से अगर कोई इश्यूज़ है तो वो ट्रिगर करते हैं, फिर से आप उसकी हीलिंग करते हो और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलते हैं। ओके, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 पॉइंट्स जिसमें आपको पता चलेगा कि जस्ट आफ्टर ट्रिगरिंग आप अपने आप को हील कैसे करोगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे लेके चलते हो और सोल पर्पस तक पहुंचते हो। उसके बाद अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये चलते रहते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो नंबर 1 पॉइंट है स्टॉप कांटेक्ट। अगर आपको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ इमीडिएटली अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली आप उस टाइम पे बात करना बंद करें। आप लोगों की माइंड में थिंकिंग प्रोसेस ये चलता रहता है कि अगर आप बातें करोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे चीज़ें, बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट जर्नी। आप इस जर्नी को दूसरे जर्नी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप और आपका ट्विन फ्लेम जो है सेम एनर्जी के हैं। अगर आप इस टाइम पे बिल्कुल बात करने वाली एनर्जी में नहीं हो, आप अगर हीलिंग एनर्जी में नहीं हो, आपके पास अगर कुछ नहीं है बात करने के लिए, हीलिंग देने के लिए, तो उनके पास भी नहीं है। वो भी परेशान है। जितना आप परेशान हो उतना ही वो भी है, आपसे ज़्यादा है। क्योंकि आप तो फिर भी आपको पता है हीलिंग की प्रोसेस, बट उनको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त अगर आप बातें करोगे, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर सोल है, जैसे भी बातें आप डिलीवर करोगे वही आप तक वापस आएंगे। ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि अगर आप कुछ बातें उनको डिलीवर करोगे और वापस से उल्टा कुछ आएगा। मतलब अगर आप उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर करते हो, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वो भी उल्टा सेम क्रिएट करेगा और वो बात नहीं करना चाहेगा उस टाइम पे। ये इतना समझ तो उनको है। प्रॉब्लम होता है जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको लेके। ओके, तो आप लोग इमीडिएटली कांटेक्ट बंद कर दीजिए। कुछ भी कांटेक्ट हो, चाहे आप ब्लॉक कर दिए हो, उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, जो कुछ भी हुआ हो, लास्ट कॉन्वर्सेशन कुछ भी हो, उसको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को इमीडिएटली वहीं पे ख़त्म करें। क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट भी करना है और बस 2-3 दिन में बात भी करना है। 2-3 दिन छोड़ दो, आपको उनके साथ कांटेक्ट में आना ही है, क्योंकि इसलिए ही आप दुनिया में आए हो। आप दोनों को कांटेक्ट में कैसे भी करके डिवाइन लाएगा। आप लोगों को बातें करना पड़ेगा, ट्रिगर भी होना पड़ेगा, हीलिंग भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम उनके साथ फिर से बातें करना है तो सिचुएशन ऐसा बिगड़ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना कि बाद में बात करना ही प्रॉब्लम हो जाए। और कुछ दिनों के बाद जब लव एनर्जी आएंगे तो आप दोनों को ही बात करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको बड़ा तकलीफ़ होगा। तो बेटर है कि इमीडिएट सिचुएशन को बिना सॉल्व किए जस्ट नो कांटेक्ट जोन में चले जाए। अगर आप ऐसा करते हो, बस 2-3 दिन में, कभी कभी 2-3 घंटे में भी सिचुएशन ठीक हो जाता है। बस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है आपको। नंबर 2 पॉइंट है स्टे इन हाई वाइब्रेशन। ऑलवेज हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करें। अभी सभी बोल देते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहो, बट उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करते हैं। तो आपको पहला जो स्टेप लेना है वो है आप प्रेयर करें और डिवाइन से प्रे करें कि मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है। और कोई मंत्र चैंटिंग जो आपका फेवरेट हो वो भी आप कर सकते हो, एफर्मेशंस ले सकते हो।
हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए बाहर घूम सकते हो, हाउस होल्ड वर्क कर सकते हो, कोई क्रिएटिव काम आप करते हो तो उसमें आप फोकस कर सकते हो। कैसे भी करके आपको अपनी जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना है। ऐसा सिचुएशन आता है कि हाँ, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं, बट आपको उस टाइम पे, जिस टाइम में प्रॉब्लम हुआ है, उस टाइम जोन को छोड़ के आगे निकल के जाना है। बाकी सब कुछ डिवाइन सॉर्ट आउट कर देंगे। फाइंड आउट द ट्रिगरिंग पॉइंट। एक बार आप हाई वाइब्रेशन में थोड़ा थोड़ा आने लगे, जिस टाइम पे आप थे, जिस टाइम जोन पे आप थे, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो जोन छोड़ के एक बार आप थोड़ा करके हाई वाइब्रेशन में आने लगे 2-3 दिन में, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रिगर किया है। वो बातें याद करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना है। बट जहाँ पे ट्रिगर किया है आपका ट्विन फ्लेम ने आपको, जहाँ पे बार बार देखना कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते हैं उस टाइम पे आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका होते हैं, लाइक कार्मिकों के ट्रिगर, बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ऐसा बहुत कुछ होते हैं। तो आपका ट्विन फ्लेम एक एक करके आके वो सारी चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा परेशानी, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो फेस करने में डर लगता है, लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, वो सारे आपके सामने वो पोर्ट्रे करता है, ड्रामा की तरह क्रिएट करते हैं। तो आप कार्मिक लोगों के साथ कैसा बिहेवियर किए थे, वहाँ पे आप जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, सबकॉन्शियस हीलिंग पे फोकस करना है कि सबकॉन्शियस में कहाँ कहाँ आपका पेन है, कौन सा पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे हो और रिपीटेडली सेम गलतियाँ कर रहे हो, वो आपको ढूंढ के निकालना है, उसके ऊपर फोकस करना है। दोबारा फिर से गलतियाँ नहीं करना, एक बार में नहीं होता है, आई नो, बट आपको ट्राई करते रहना है। हर बार आपको नया लेसन मिलेंगे। जितनी बार आपको डीएम से मुलाकात होगी, जितनी बार प्रॉब्लम होगा, ट्रिगरिंग होगी, हर बार आपको नया लेसन लेना है। नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना है। नंबर 5 पॉइंट, वेट फॉर गुड एनर्जी एंड सरेंडर द सिचुएशन। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपको पता है कि एनर्जी ही सब कुछ है और एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो ये जो एनर्जी है उसको आप जाने दें। जितनी आप जल्दी हीलिंग करोगे उतनी जल्दी गुड एनर्जी आएगा, और पोर्टल के हिसाब से अच्छी एनर्जी तो आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना ले, अच्छा एनर्जी आने का इंतज़ार करें थोड़ा सा। और ये जो सिचुएशन जो हुआ है, जो बातें आप कह पाया है, नहीं कह पाया है, जो सॉर्ट आउट हुआ है, प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सारे सिचुएशन आप डिवाइन को सरेंडर कर दें। ये सिचुएशन आप डिवाइन को सरेंडर कर दें कि जो कुछ भी हुआ है वो अभी डिवाइन ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन के ऊपर दे के खुद को हल्का कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब आप हीलिंग के लिए ये सारे चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स में बताया है, तो एक बात ध्यान पे रखना कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनकी शादी हो जाता है, या फिर वो रिलेशन में चले जाते हैं, या फिर उनकी लाइफ में नया कोई थर्ड पार्टी आते हैं, वो आपको छोड़ के जाते हैं। ऐसी सिचुएशन सारी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें शॉक नहीं होना। और उस सिचुएशन के ऊपर बेस करके अपनी लाइफ की जो गोल है उसको सेट मत करना। अपनी लाइफ की गोल अलग से सेट करना, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, बाद में आपको पता चलेगा। और ये सारे सिचुएशन स्टेबल भी नहीं है, ये एनर्जी चेंज हो जाएगा, सिचुएशन सारे बिल्कुल 1-2 साल के अंदर चेंज हो जाएगा, और उस सिचुएशन में कुछ रहेगा भी नहीं। सारे के सारे चीज़ें चेंज होने वाले हैं, तो उसको लेके आपको सोचना ही नहीं है। जो हो रहा है बस होने दे, आप अपनी इनर वर्क पे फोकस करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी बताना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।